जय जोहार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि मैं आप सबको बता दूं, मैं जो है छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड अपडेट्स अपने चैनल पर बिल्कुल डे टू डे लेकर आते ही रहता हूं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि आपको इधर उधर भटकना ना पड़े और आपको छत्तीसगढ़ के जॉब से रिलेटेड सारी जानकारी एक ही जगह पे उपलब्ध हो जाए। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। आज मैं लेके आ गया हूँ यहाँ पे स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय के तरफ से यहाँ पे भर्तियां वगैरह अभी प्रक्रियाधीन है। ठीक है, प्रक्रिया चल रही है। ठीक है, तो उससे रिलेटेड 3 अलग अलग जिलों में अपडेट्स निकल कर आए हैं भर्ती से संबंधित। ठीक है, तो उसे देखेंगे कि क्या क्या अपडेट्स है किन किन जिलों में। ठीक है, और उसके बाद देखेंगे जो दुर्ग जिले का जो भर्ती आया हुआ है ना, आत्मानंद स्कूल के लिए, उसमें ऑनलाइन आवेदन आप कैसे कर पाएंगे उससे संबंधित देखेंगे कि आप उस लिंक तक कैसे पहुंचेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट जो है लिंक से परेशान है कि लिंक कहां से मिलेगा, लिंक वेबसाइट पर भी नहीं है। ठीक है, तो वो भी हम लोग देखेंगे। तो हम लोग चलिए वीडियो शुरू कर लेते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले मैं दिखा देता हूँ सबसे पहला अपडेट आपको। तो ये है आपका सारंगगढ़ बिलाईगढ़ के तरफ से अपडेट। यहाँ पे जो भर्ती निकाली गई थी वॉक इन इंटरव्यू के पश्चात यहाँ पे साक्षात्कार समिति से प्राप्त अंक के आधार पर कुल 36 पद के लिए पूर्ति हेतु चयन सूची एवं प्रतीक्षा सूची का प्रकाशन जो है जिले के वेबसाइट पे कर दिया गया है। ठीक है, सारंगगढ़ bilaiygarh.cg.gov.in पर आप आएंगे तो आपको ये पूरा लिस्ट जो है देखने को मिल जाएगा। सारे ही पदों का जो चयन सूची और प्रतीक्षा सूची है वो यहाँ पे जारी हो चुका है। आप लोग जिले के वेबसाइट पर आकर के देख सकते हैं। ठीक है, तो आ जाते हैं अब दूसरे अपडेट पे। तो ये है आपका कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी खैरागढ़ छुईकदान गंडई के तरफ से। यहाँ पे बता दूं, ऑलरेडी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुका है, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद भी बहुत सारे पद जो है खाली बच गए हैं। अब वो खाली बच गए हैं पद, तो इस वजह से क्या कर रहे हैं, दोबारा से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए नोटिस जारी किया गया है। जो कैंडिडेट्स को बुला लिया गया था डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में, उसके बाद के जो कैंडिडेट्स हैं, उनके नीचे जो कैंडिडेट्स हैं उनको यहाँ पे 1:5 के रेशियो में फिर से मेरिट सूची के अनुसार यहाँ पे शामिल वे अभ्यर्थी जिनका नाम द्वितीय भौतिक सत्यापन सूची में शामिल है, वे समस्त अपना मतलब कि आपको वहां पे दोबारा से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने का जो है मौका दिया जा रहा है। बाकी लिस्ट वगैरह जो है जिले के वेबसाइट पे अपलोड कर दी गई है। और टाइमिंग की बात करें, डेट और टाइम की, तो 9/9/2025 को आपको सूची अनुसार समस्त पद हेतु भृत्य एवं सहायक ग्रेड 3 के पद को छोड़ करके बाकी जो भी पद है उनके लिए आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 9 तारीख को जाना है। ठीक है, और कितने बजे जाना है, तो 10 से 5 बजे के बीच आपको जाना होगा, दिनांक 9/9/2025 को। ठीक है, और कहाँ जाना होगा तो उससे रिलेटेड यहाँ पे जानकारी देख लेते हैं कहाँ पे दी होगी। आपका उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, जिसकी मेरिट सूची आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड की गई है, मूल आवेदन भर का सत्यापन हेतु ये आपका एड्रेस होने वाला विज्ञान भवन खैरागढ़ में सुबह 10 बजे उपस्थित होना सुनिश्चित आपको करना है। ठीक है, यानी कि सुबह 10 बजे से विज्ञान भवन जो खैरागढ़ में है वहां पे आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। बाकी मैं आपको एक बार वेबसाइट भी दिखा ही देता हूँ खैरागढ़ का। ठीक है, तो खैरागढ़ का वेबसाइट देखेंगे तो यहाँ पे जो है सेकेंड वेरिफिकेशन लिस्ट जो है और साथ में एप्लीकेशन फॉर्म जिसे फिल करेंगे आप लोग, और उसके साथ अपने जो जरूरी डॉक्यूमेंट है वो अटैच करके आपको वहां पे जाना होगा। और ये लिस्ट में पूरे की पूरी जो है लिस्ट जारी कर दी गई है। ठीक है, तो इस लिस्ट को भी आप लोग देख लीजिएगा जिले के वेबसाइट पर आ करके। ठीक है, देख सकते हैं सहायक शिक्षक है, सहायक शिक्षक कला है। ठीक है, सहायक शिक्षक कला अंग्रेजी माध्यम अनुसूचित जनजाति, ऐसे करके हर एक कैटेगरी के हिसाब से जितने भी पद थे जो बच गए हैं उनमें यहाँ पे लिस्ट जारी हो गई है। अगर आपका नाम है तो आप लोग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जरूर से भाग लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें इंटरव्यू वगैरह नहीं है, डायरेक्ट सिलेक्शन आपका होना है। आ जाते हैं दूसरे अपडेट के तरफ आत्मानंद के ही। तो ये है आपका जिला बलरामपुर रामानुजगंज के तरफ से। ठीक है, यहाँ पे आपको बता दूं वॉक इन इंटरव्यू जो है होना था। वॉक इन इंटरव्यू के जो है डेट्स वगैरह में यहाँ पे परिवर्तन वगैरह किया गया है, और कुछ जो क्वालिफिकेशन से रिलेटेड मतलब चयन से रिलेटेड कुछ नियम वगैरह थे ना, उसे भी यहाँ पे कुछ बदला गया है, तो उसे भी देख लेंगे। तो ये आज ही अपलोड हुआ है। ठीक है, कल तक तो अपलोड नहीं हुआ था। ठीक है, तो 20/8 को यहाँ पे विज्ञापन जारी करके 10 स्कूलों के लिए यहाँ पे
शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक पदों पर संविदा भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया था। और इससे रिलेटेड यहाँ पे शैक्षणिक योग्यता, डेमो और साक्षात्कार के अंक भार तथा निर्धारित तिथि में निम्नानुसार परिवर्तन यहाँ पे किया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे बता दूं आपका व्याख्याता और प्रधान पाठक के लिए जो भी आपका पुराना चयन सूची का जो प्रकार था उसे हटा करके अब यहाँ पे क्या कर दिया, 12वीं का आपका 20% मार्क्स लिया जाएगा, स्नातक का आपका 30%, स्नातकोत्तर का आपका 50%। ठीक है, यानी कि जितना भी आपके पास परसेंटेज है उसमें 0.16 मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आपका स्नातक में परसेंट है उसका 0.24 मल्टीप्लाई करेंगे, जितना भी आपका स्नातकोत्तर में परसेंटेज है उसमें आप 0.40 मल्टीप्लाई करेंगे और तीनों को आपको ऐड करना है और इसके बेसिस पे आपका मेरिट सूची जो है बनाया जाएगा व्याख्याता के लिए। वैसे ही शिक्षक और कंप्यूटर शिक्षक के लिए यहाँ पे दे दिया गया है, निर्धारित कर दिया गया है। सहायक शिक्षक और सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के लिए भी यहाँ पे निर्धारित कर दिया गया है। और उसके बाद बात करें सहायक ग्रेड 2 और 3 के लिए भी यहाँ पे 50-50% का अंक भार 10वीं और 12वीं का कर दिया गया है। ठीक है, तो ये होता है आपका जो चयन जो है, मेरिट लिस्ट जो है वो किस बेसिस पे बनने वाला है उससे। ठीक है, यहाँ पे उदाहरण भी यहाँ पे दे दिया गया है। मान लीजिए आप कोई अभ्यर्थी हैं और आप जो है व्याख्याता के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो व्याख्याता में आपका जो भी परसेंटेज है उसे आप 0.16 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो भी आपका स्नातक का परसेंट है वो आपका 0.24 से मल्टीप्लाई करेंगे। जो भी आपका परसेंटेज है स्नातकोत्तर में उसे आप 0.40 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऐसे करके जो टोटल आएगा वो आपका प्राप्तांक होगा 80 में से। ठीक है, और 20 अंक का यहाँ पे ऑब्वियसली बात है आपका डेमो 10 नंबर का होगा और 10 नंबर का साक्षात्कार वगैरह यहाँ पे होना है सारे ही टीचिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, और सहायक ग्रेड 2 और 3 की बात करें तो 80 अंक का आपका शैक्षणिक योग्यता का भार होगा और 20 अंक का यहाँ पे टाइपिंग कौशल परीक्षा यहाँ पे आपका लिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे और कुछ नियम्स वगैरह दिए हुए हैं, उसे आप देख लीजिएगा। ये सारे जो पीडीएफ्स है मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप में अवेलेबल करा दूंगा। आप लोगों को एक और चीज बताना चाहूंगा कि हमने एक स्वामी आत्मानंद के जो कैंडिडेट्स है जिन्होंने आत्मानंद स्कूल के लिए अप्लाई किया है, उन्हीं कैंडिडेट के लिए सिर्फ एक टेलीग्राम ग्रुप अलग से बनाया है हमने। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप है। ठीक है, व्हाट्सएप वगैरह ग्रुप नहीं है, टेलीग्राम ग्रुप हमने बनाया है। अगर आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन या फिर पिन कमेंट के माध्यम से हमसे संपर्क करके आप उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। उस टेलीग्राम में के ग्रुप में जुड़ने का जो फायदा है वो मैं आपको बता देता हूँ। वहां पे जितनी भी सूचियां वगैरह होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट या चयन सूची या पात्र सूची, जितनी भी सूचियां वगैरह होती है आत्मानंद की या नई वैकेंसी, वो सारे अवेलेबल कराता हूँ। साथ ही साथ आप लोगों के कुछ क्वेरीज वगैरह रहते हैं तो वो भी हम सॉल्व करते हैं। बाकी वहां पे बहुत सारे कैंडिडेट ऑलरेडी ज्वाइंड है, लगभग 100 से ज्यादा कैंडिडेट वहां पे पहले ही जुड़ चुके हैं। अगर आप वहां जुड़ते हैं तो बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वहां पे ग्रुप ओपन है, बाकी एक दूसरे से कैंडिडेट उस ग्रुप में बात भी कर सकते हैं और अपना जो एक्सपीरियंस वगैरह है, यानी कि जो डेमो साक्षात्कार का जो एक्सपीरियंस वगैरह है वो एक दूसरे के साथ शेयर भी कर सकते हैं। तो आप उस टेलीग्राम ग्रुप से जरूर वहां पे जुड़े। ठीक है, बाकी ग्रुप से जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के कमेंट में, पिन कमेंट में चले जाइएगा। वहां पे मैं आपको अपना कांटेक्ट जो नंबर है वो सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप के लिए काम करता है, व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कीजिएगा आप लोग। ठीक है, बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, और यहाँ पे साक्षात्कार भी होगा आपका। बाकी दूसरा जो संशोधित है वो समय सारणी में किया गया है। ठीक है, स्थान की बात करें, आपका वॉक इन इंटरव्यू कहाँ होगा तो जिला ग्रंथालय बलरामपुर, जिला बलरामपुर, रामानुजगंज में होगा। ठीक है, पिन नंबर यहाँ पे दे दिया गया है। वॉक इन इंटरव्यू यहाँ पे आपका होना है। बाकी डेट्स वगैरह देख सकते हैं, पहले जो है 10 तारीख को रखा गया था आवेदन का पंजीयन, अब जो है 16 सितंबर को रखा गया है। दस्तावेज का सत्यापन, पात्र दावा आपत्ति, अंतिम पात्र सारी चीजें 10 तारीख को ही होनी थी, लेकिन अब 16 तारीख को होंगी। डेमो और साक्षात्कार की बात करें तो 11 तारीख को होना था, लेकिन वो 17 तारीख को किया जाएगा। और कौशल परीक्षा जो कि हिंदी मुद्रा लेखन यहाँ पे लिखा हुआ है, यानी कि आपका हिंदी टाइपिंग जो टेस्ट होगा वो सहायक ग्रेड 2 और 3 का वो 12 सितंबर को होना था, लेकिन अब जो है 18 सितंबर को यहाँ पे होने वाला है। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी, और बाकी आप लोग इस जो नोटिस वगैरह है इसे डिटेल में और एक बार फिर से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, आते हैं दोस्तों अब दुर्ग जिले के वेबसाइट की बात कर लेते हैं। दुर्ग में
आपका बहुत दिक्कत हो रहा है कैंडिडेट्स को आवेदन कैसे करें। कई लोगों का क्वेश्चन है सर संविदा में भर्ती निकली ही नहीं है, सिर्फ और सिर्फ प्रतिनियुक्ति में भर्ती निकली है। तो आप लोगों को जिले के वेबसाइट पर आना है। जिले के वेबसाइट पर आएंगे, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे नीचे, यहाँ पे देख सकते हैं ये प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन है। ठीक है, आत्मानंद का प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन है और ये संविदा अंग्रेजी माध्यम भर्ती हेतु विज्ञापन है। लेकिन ये जो एक गलती हुई है वहां ऑफिस मतलब ऑफिस स्टाफ से कि यहाँ पे जो संविदा भर्ती में अगर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप नियुक्ति का विज्ञापन दिखाएगा। ठीक है, यहाँ पे दिखा देता हूं आपको। अगर आप संविदा भर्ती में क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे प्रतिनियुक्ति हेतु विज्ञापन, यहाँ पे हेडिंग आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और जब आप प्रतिनियुक्ति भर्ती विज्ञापन के नोटिस में क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका संविदा भर्ती विज्ञापन ओपन हो रहा है। ठीक है, ये बाय मिस्टेक उन लोगों से जो है पीडीएफ वगैरह ऊपर नीचे हो गए हैं, बाकी ये कोई बड़ी गलती नहीं है। ठीक है, ये सारी चीजें मैंने आपको विज्ञापन से रिलेटेड सारी चीजें मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो चलिए अब देख लेते हैं हम लोग कि आप लोग आवेदन इसके लिए कैसे कर पाएंगे। तो सबसे पहली बात यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, जिले वेबसाइट दिया हुआ है। ठीक है, ये आप लोग देख लीजिए https, ठीक है, cgssa.in सेजेस दुर्ग। ठीक है, ये आपका वेबसाइट होने वाला एज इट इज। आपको क्या करना होगा, टाइप करना होगा किसी क्रोम के ब्राउजर में जा करके। ठीक है, चलिए हम आपको दिखा देते हैं। तो क्रोम में आ गए। ठीक है, यहाँ पे सर्च बार में आएंगे। सर्च बार में आपको क्या करना होगा, जो लिखा हुआ था उसे आपको यहाँ पे लिख देना होगा और जैसे ही आप लिखेंगे और सर्च करेंगे यहाँ पे आपको वो वेबसाइट ओपन होके मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जितने भी नोटिस वगैरह है, प्रतिनियुक्ति का विज्ञापन, 10 नए हेतु विज्ञापन, सारी चीजें यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। ये सभी पीडीएफ्स हैं। तो अब आपको क्या करना होगा, सबसे पहले यहाँ पे ऊपर में देखेंगे तो आपको पंजीयन करें का ऑप्शन मिलेगा। जैसे ही आप इसमें क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको अपना नाम डालना है, यहाँ पे आपको अपना ईमेल आईडी डालना है, यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड डाल देना है। ठीक है, और जैसे ही आप पासवर्ड डालेंगे और रजिस्टर करें पे क्लिक करेंगे तो आपका एक जो है लॉगिन का पेज खुल के आ जाएगा। ठीक है, लॉगिन का पेज खुल करके आ जाएगा, लेकिन जो ईमेल आईडी आपने यहाँ पे डाला है उस ईमेल आईडी पे एक मेल आएगा और वो मेल कैसे आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे सेजेस दुर्ग, यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, सेजेस दुर्ग के नाम से तो आपको क्या करना होगा, रजिस्टर करें। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके ईमेल में एक मेल आएगा, उस मेल को खोलेंगे सेजेस दुर्ग के नाम से। ठीक है, इस ईमेल को खोलेंगे, यहाँ पे एक लिंक दिया होगा, इस लिंक को आप क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही आपका जो है ये वाला पेज खुल करके आ जाएगा। कौन सा वाला पेज, तो मैं दिखा देता हूं आपको, ये वाला पेज यहाँ पे खुल करके आ जाएगा। ठीक है, और जैसे ही ये पेज खुल करके आएगा उसके बाद, ठीक है, मैं आपको दिखा देता हूं, यहाँ पे लॉगिन करें पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे लॉगिन ये जो है हो जाएगा। ठीक है, अब लॉगिन होगा तो यहाँ पे कुछ समझ तो नहीं आ रहा है तो ऊपर देखिएगा आप, यहाँ पे भरे हुए आवेदन देखें। ठीक है, या फिर आवेदन करें, तो आपको आवेदन करें में क्लिक करना है। अगर आप प्रतिनियुक्ति वाले कैंडिडेट है तो प्रतिनियुक्ति के लिए, संविदा वाले कैंडिडेट हैं तो आप जो है मैक्सिमम जो भी वीडियोस देख रहे हैं हमारे वो संविदा वाले कैंडिडेट ही हैं, तो आपको संविदा हेतु आवेदन पे क्लिक करना होगा। बाकी जैसे ही आप संविदा हेतु आवेदन पे क्लिक करेंगे यहाँ पे सभी जानकारी अंग्रेजी के कैपिटल लेटर्स पे आपको लिखना होगा, स्मॉल लेटर्स का यूज नहीं करना है, इंग्लिश में लिखना है और कैपिटल लेटर्स में ही लिखना है। ठीक है, सभी जानकारी आपके पास उपलब्ध प्रमाण पत्रों के अनुसार ही आपको जो है अपलोड करना होगा, नहीं तो फिर बाद में दस्तावेज के समय में आपको परेशानियां वगैरह होंगी। ठीक है, यहाँ पे ज्यादा कुछ डिटेल्स नहीं मांगा गया है, मैं आपको बता दूं, अपलोड वगैरह करने के लिए कुछ भी नहीं बोला गया है। यहाँ पे जैसे ही अभ्यर्थी का नाम डालना है, पिता का नाम डालना है, मोबाइल नंबर, अपना जन्म तिथि, जाति वर्ग, लिंग, ठीक है, आधार नंबर डालना है, मूल निवासी प्रमाण पत्र आपके पास है नहीं है, आपके पास रोजगार पंजीयन की स्थिति जीवित है नहीं है, पूरा पता आपका क्या होगा वो डालेंगे। फिर 10वीं का जो डिटेल्स है, 12वीं का डिटेल्स है, स्नातक का डिटेल्स है, स्नातकोत्तर का डिटेल्स है,
जो भी आपका मिनिमम क्वालिफिकेशन जिस भी पोस्ट के लिए मांगा गया है वो आप लोग डालेंगे, और उसके बाद में आपने डीएड किया है, बीएड किया है, जो भी बीलीब है, बीपीएड है, जो भी है उसका डिटेल्स वगैरह डालेंगे। उसके बाद कंप्यूटर संबंधित योग्यता का डिटेल, शिक्षक पात्रता परीक्षा का डिटेल, और पद आपको चयन करना होगा कि आप किस पद के लिए आवेदन कर रहे हैं। ठीक है, जिस भी पद के लिए आप आवेदन कर रहे हैं उसका चयन करेंगे। माध्यम अंग्रेजी सभी पद का है। बाकी अनुभव आपके पास है तो वो अनुभव आप चयन करेंगे कि आपके पास अनुभव कितने साल का है। उसके बाद अनुभव का विवरण डालेंगे कि आप किस स्कूल में कितने साल तक और किस पद पर आप जो है आपका एक्सपीरियंस आप शो कर रहे हैं। ठीक है, और उसके बाद सुरक्षित करे पे जैसे ही क्लिक करेंगे, ठीक है, आपको पहले ये राइट क्लिक करना होगा और जैसे ही सुरक्षित करें पे क्लिक करेंगे एक रेस्पॉन्स आपका ईमेल आईडी में चले जाएगा। ठीक है, यानी कि ईमेल आईडी पे आपका एक पीडीएफ जो है जा करके सेव हो जाएगा आपके ईमेल में, और ईमेल से आप वो पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। ठीक है, और हो सके तो इस जो आवेदन का जो प्रीव्यू आपका जो दिखाएगा उसे भी आप जो है डाउनलोड करके रख लीजिएगा। बाकी अगर फिर भी अब इतना बताने के बाद भी अगर आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आप मेरे इस वीडियो के नीचे जो कमेंट में हमने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है आप वहां पे कांटेक्ट कीजिए हमें, हम आपकी जो है आवेदन भरने में हेल्प जरूर से करेंगे। ठीक है, तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। और अगर कोई डाउट होता है तो इस वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, और ज्यादा बेहतर होगा कि आप हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करें और व्हाट्सएप से आप जो है टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें, और टेलीग्राम ग्रुप में हमसे जो है जो भी प्रॉब्लम्स वगैरह है वो हमसे शेयर करें ताकि हम जो है वहां पे आपको क्विक रेस्पॉन्स दे पाएं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।